कोविड-19 महामारी के प्रकोप से जूझ रहे समस्त विश्व में सबसे ज्यादा क्षति उन बच्चों को पहुंची है जिन्होंने अपने माता पिता को इस महामारी की वजह से खो दिया है। हालांकि ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिनके तहत ऐसे बच्चों को सहायता उपलब्ध है, लेकिन इन बच्चों को बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरत प्यार और स्नेह की है। भारतीय में इन बच्चों के दीर्घकालिक सतत विकास के लिए अपने स्वयं के बुनियादी ढांचे की स्थापना करके उनके जीवन में आए खालीपन को भरना चाहता है। हमने जो तरीका सोचा है वो थोड़ा अलग हट करके लिया है। हमारा मैसेज ये है कि हम क्या उस बच्चे के माता पिता के अभाव को दूर कर सकते हैं, ये हम सोच लेकर चल रहे हैं। और इस सोच में काफ़ी हद तक एक इमोशंस शामिल है हमारे, कि अगर हम उस बच्चे को वही मौका दे सकें जो उसके माता पिता दे सकते थे, ऐसी सोच है हमारी। तो मैं मानता हूँ कि जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े, जो कार्यक्रम हुआ वो एक बहुत अच्छी शुरुआत थी। उस शुरुआत ने हमें लाइक माइंडेड लोगों से जुड़ने का मौका दिया। उस शुरुआत ने हमें कुछ रिसोर्स से धन सामग्री एकत्रित करने का भी मौका दिया। और ये जो शुरुआत है, ये शुरुआत ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ही बनती रहेगी और हम समाज की सेवा इसी ढंग से करते रहें। यही हमारी सोच है, यही हमारा जज्बा है और इसी तरह से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जो हिंदी में कहते हैं परमार्थ सेवा ही सबसे बड़ी स्वार्थ सेवा है, तो शायद कहीं ना कहीं हम इसके जरिए अपनी सबकी स्वार्थ सेवा हम खुद भी कर रहे हैं। धन्यवाद। अभी ये हमारा शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है और जिस हिसाब से हमें लोगों से सहायता मिल रही है, प्रोत्साहन मिल रहा है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं जिसमें गवर्नमेंट से हम ज़मीन के लिए प्रार्थना करेंगे और गवर्नमेंट से थोड़ी बहुत हमारी बात भी हुई है। सब तैयार हैं। अच्छे काम के लिए हर आदमी तैयार होता है और उस प्रोजेक्ट को हम बना के सरकार के पास जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि एक किस्म की एक ऐसी चीज़ हम इकट्ठी कर देंगे, तैयार कर देंगे बहुत जल्दी कि शायद हिंदुस्तान में अब तक ना हुई हो और वो सबके लिए एग्जाम्पल होगा। सबसे बड़ी बात हमारी दूसरे लोगों से भिन्नता ये होगी कि हम लोग सब कुछ पारदर्शी रखेंगे, कोई ओपेक नहीं होगा। आज तक जो परेशानी सबको आई है वो ये है पैसे देने के बाद पता नहीं लगता पैसा कहाँ चला गया है। अब वो चीज़ नहीं होगी, सब कुछ वेबसाइट पे होगा, हर आदमी को पता होगा क्या काम हो रहा है और अगर ऐसा होगा तो हर आदमी इसके साथ जुड़ना चाहेगा। धन्यवाद। हमने ये डिसाइड किया कि उस अमाउंट में से 20% जो है वो इमीडिएट रिलीफ के लिए हम यूज़ करेंगे, जो कोविड ऑर्फन्स हैं उनके लिए, और जो बाकी 80% है उसके उस अमाउंट को अगले 6 महीने से 1 साल के पीरियड में हम एक सेंटर बनाएंगे, जिस सेंटर में उन बच्चों को बारी बारी हम लेके जाएंगे। उस सेंटर में हम कई सारी फैसिलिटीज़ देंगे, जैसे कि लाइब्रेरी, वीडियो फिल्म्स दिखाएंगे हम उनको, उधर लैबोरेटरीज होंगे, कंप्यूटर लैब्स होंगे, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होंगी, काउंसलर्स आएंगे। हमारा ये रहेगा कि उन बच्चों को हम इस तरीके से मेंटर करें और उनको किसी मेंटर के साथ जोड़ दें। हम अगर किसी को म्यूज़िक में इच्छा है तो म्यूजिशियंस के साथ जोड़ दिया जाए, अकाउंटेंसी में है तो अकाउंटेंट्स के साथ जोड़ दिया जाए। इस तरीके से उनको एक चैनलाइज करना है। अगर हम, जैसे हमने देखा है कि जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप देखते थे कि इसके अंदर क्या हुनर है, तो वो अकॉर्डिंगली हमको ट्यूशन कराते थे या तो किसी इस तरह के एक्सपर्ट्स के साथ जोड़ते थे। तो इस तरह का इन ऑर्फन्स के लाइफ में वो नहीं है, बिकॉज उनका रोटी कपड़ा मकान खुद ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उस सिचुएशन में अगर हम उनको पहचान पाएं और उनको एक डायरेक्शन दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा उनके लिए। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है फंड रेजर का भी, भारतीयन का भी। तो एनवायरमेंटल इश्यूज़ के साथ जुड़े रहे हैं, हम म्यूज़िक के साथ जुड़े रहे हैं, क्लीन यमुना के साथ जुड़े रहे हैं। अभी हम अगर हम कुछ भी और इन बच्चों के साथ कुछ अच्छा हो जाए तो हम बहुत विल बी वेरी प्राउड ऑफ इट। थैंक यू सो मच।